नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। राज्य में सर्दी का कहर, 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट। राज्य में जहां जनजातीय इलाकों में पारा शून्य से नीचे माइनस में चला हुआ है, वहीं निचले और मैदानी जिलों में हिल स्टेशनों से ज्यादा ठंड बढ़ गई है। राज्य के सबसे ठंडे स्थानों में लाहौल स्पीति जिले के ताबो में न्यूनतम तापमान -7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसी जिले के कुकुमसेरी में पारा -5.7 और किन्नौर के कल्पा में -0.4 डिग्री रहा। वहीं केलांग में भी न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे माइनस में चला हुआ है। मौसम विभाग ने मैदानी और निचले क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के लिए सुबह व शाम घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। 4 दिसंबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं और ऐसे में रात के तापमान में और गिरावट संभव है तथा मैदानी व निचले क्षेत्रों में घना कोहरा जारी रह सकता है। रिकॉर्ड से हटेगी मंत्री जगत नेगी की बातें, विपक्ष बोला सदन की गरिमा तोड़ी, माफी मांगी जाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में तीखी नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप और रिकॉर्ड से शब्द हटाने की मांगों ने माहौल को गरमा दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा एक मुद्दे पर बोलते हुए विषय से हटकर की गई टिप्पणी ने पूरे सत्र को विवादों में घेर दिया, जिस पर विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया कि मंत्री के उन सभी बयानों को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा जो विषय से असंबंधित हैं या आपत्तिजनक माने गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सदन परिसर में किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन से पहले विधानसभा सचिवालय को इसकी जानकारी देनी होगी और अनुमति आवश्यक होगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी मामले पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान सदन में विभिन्न विषय उठाना एक अनुचित परंपरा बनता जा रहा है, जिसे रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री के बयान पर आपत्ति जताई गई है, लेकिन कई बार सदन में राजनीतिक आरोपों के बीच व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की जाती हैं, जिन्हें हटाया जाना चाहिए। सीएम ने तिरंगे के अपमान के आरोपों को भी सिरे से नकारते हुए कहा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने तिरंगे की रक्षा के लिए बलिदान दिया। ऐसे में यह कहना हम राष्ट्रध्वज का अपमान करते हैं बिल्कुल गलत है। हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार को भेजा नोटिस, जल्द जारी हो एचआरटीसी कर्मचारियों की पेंशन। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन उनके लिए बहुत मायने रखती है। किसी भी कारणवश अगर इस पेंशन पर रोक लग जाए तो लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग लोगों पर पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ है एचआरटीसी के पूर्व कर्मचारियों के साथ, जिनकी अक्टूबर महीने की पेंशन रोक दी गई है। लेकिन कर्मचारियों की इस समस्या को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ सख्त रुख दिखाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लगातार पत्राचार और आग्रह के बावजूद पेंशन जारी नहीं की जा रही। इससे बुजुर्ग पूर्व कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पेंशन रोक दी गई, जबकि ना तो उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई और ना ही भुगतान रोकने का कोई कानूनी आधार है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई से पहले अक्टूबर महीने की पेंशन जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से पेंशन तुरंत जारी करने के निर्देश देने की अपील की थी, साथ ही हर महीने समय पर पेंशन देने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार को नोटिस जारी कर पेंशन रोकने के संबंध में 19 दिसंबर तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने वकील के जरिए कोर्ट को बताया था कि सभी दस्तावेज और पात्रता होने के बाद भी उन्हें अक्टूबर महीने की पेंशन नहीं दी गई है। हिमाचल में बड़ा बवाल, विधानसभा के बाहर कर्मचारियों का हल्ला बोल, सरकार पर जड़े ये आरोप। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तपोवन स्थित पुलिस ग्राउंड पूर्व कर्मचारियों, पेंशनरों और आउटसोर्स वर्करों के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे इन कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी, आर्थिक लाभ रोकने और कर्मचारी विरोधी निर्णय लेने के आरोप लगाए। पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, समय पर वेतन पेंशन जारी करने, लंबित डीए देने और मेडिकल बिलों के भुगतान का भरोसा दिलाया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी इन वादों का बड़ा हिस्सा अधूरा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य पर बढ़ते कर्ज का हवाला देते हुए सरकार लगातार कर्मचारियों के भत्तों और स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौती कर रही है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इलाज तक पर संकट खड़ा हो गया है। घनश्याम शर्मा ने बताया कि रैली पहले जोरावर स्टेडियम में आयोजित होनी थी,
लेकिन प्रशासन ने अंतिम समय पर इसे पुलिस ग्राउंड में स्थानांतरित कर दिया। इसे उन्होंने सरकार की घबराहट और कर्मचारी विरोधी मानसिकता का संकेत बताया। पेंशनर्स नेताओं ने कहा कि यदि लंबित डीए, वेतन, पेंशन, मेडिकल बिलों के भुगतान और हिम केयर जैसी सुविधाओं पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो राज्य भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह संघर्ष किसी दल के खिलाफ नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य के हक की लड़ाई है। फिर गरमाया संजौली मस्जिद विवाद, चेतावनी के बावजूद पढ़ी गई नमाज, हाईकोर्ट पहुंचा मामला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरमाया संजौली मस्जिद का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बावजूद शुक्रवार को फिर मस्जिद को लेकर तनाव देखने को मिला। इलाके में पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद और हिंदू संगठनों द्वारा जताए जा रहे विरोध के बीच सुबह से ही संजौली मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। हिंदू संगठनों की चेतावनी और मौलवी के मना करने के बावजूद कई लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की। वहीं अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अब वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को ढहाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। उधर नमाज अदा करने आए रियासत अली ने कहा कि मस्जिद अवैध नहीं है। हम यहाँ नमाज पढ़ने आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ और भी लोग आएंगे। आपको बता दें कि संजौली मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बीते 3 हफ्तों से विवाद छिड़ा हुआ है। बीती 14 नवंबर को हिंदू संगठनों ने मस्जिद में लोगों को नमाज अदा करने नहीं जाने दिया था। इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ और लोग बिना नमाज पढ़े घर लौट आए। विवाद को लेकर हिंदू संगठन के 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसे लेकर शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन किया। आमरण अनशन पर बैठे समिति के लोगों ने उन पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने, अवैध घोषित मस्जिद का बिजली पानी काटने और मुस्लिम समुदाय की आवाजाही पर रोक लगाने जैसी मांगें उठाई है। 350 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार 350 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस कर्ज का भुगतान 4 साल में कर दिया जाएगा। इसके भुगतान की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2029 तय की गई है। इस कर्ज को लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ले ली गई है। इस ऋण को लेने का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना है। 3 दिसंबर 2025 को सफल निविदाता इसके लिए राज्य को भुगतान करेगा। चूड़धार यात्रा पर 1 दिसंबर से अप्रैल तक रहेगा प्रतिबंध, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। चूड़धार यात्रा पर 1 दिसंबर से पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। यह प्रतिबंध अप्रैल तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान यदि कोई यात्रा पर जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। उपमंडलाधिकारी चौपाल हेमचंद वर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जनहित को देखकर प्रशासन ने कपाट बंद होने के बाद यह निर्णय लिया है। प्रतिबंध के बाद यदि कोई चूड़धार कर यात्रा पर निकला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खराब मौसम, बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण हर वर्ष की भांति 1 दिसंबर से आगामी अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए चूड़धार मंदिर बंद रहेगा। सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र में भारी हिमपात, फिसलन भरी पगडंडियों और अत्यधिक ठंड के कारण चूड़धार मंदिर यात्रा मार्ग खतरनाक हो जाता है। इसके कारण दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है। बीते साल में ऐसे मौसम में कई बार यात्रियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए प्रशासन ने इन असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।